तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए जो हम लोग करेंट अफेयर सीरीज कर रहे थे उसको छोड़ दिए थे, अब कंटिन्यू करेंगे सब, क्योंकि अब एग्ज़ाम की डेट बहुत नज़दीक आ गया। ठीक है, जो 71वां जिनका बीपीएससी एग्ज़ाम है 71वां, उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लगभग वहाँ 30-35 सवाल करेंट को पूछा जाता है, 30 प्लस पूछे जाते हैं। ठीक है, 30-35 प्लस पूछा है। ठीक है, करेंट अफेयर का पूरा क्वेश्चन पूछा जाता है, 30-35 का क्वेश्चन। तो हम पिछला 7 और 8 किए थे। आज हम लोग 9 और 10 करेंगे। ठीक है, 9 और 10 टोटल इसमें 18 सेट है। ठीक है, 18 सेट है। तो हम लोग आज 9-10 कर लेंगे, उसके बाद बारी बारी से 4-4 सेट करेंगे अगले दिन से। ठीक है, तो जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम लोग को फिर से एसपीडी का करेंट और फिर करेंगे। ठीक है, एसपीडी का करेंट उसका भी लगभग 16-17 सेट है। ठीक है, उसका भी करेंगे। उसका बिहार स्पेशल करेंगे। तो सभी को बारी बारी से करेंगे। ठीक है, आज हम लोग इसका तीसरी, चलिए 9वां करते हैं पहले, उसका 10वां करेंगे। ठीक है, 9-10 कर लेंगे। उसके बाद अगले दिन लगभग 4 सेट करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से करते रहेंगे हर दिन। ठीक है, अगर आप लोग चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो चलिए बिना समय गवाएं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। सभी क्वेश्चनों को देखेंगे बारी बारी से। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने किस देश को हराकर 5वीं बार मेंस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत लिया है। कह रहा है कि भारत ने किस देश को हराकर 5वीं बार मेंस हॉकी चैंपियनशिप जीत लिया है। तो किसे हराया है? तो भारत ने किसे हराया है? मेंस हॉकी का मतलब मेंस मतलब पुरुष का। ठीक है, पुरुष हॉकी एशियन चैंपियनशिप जीता है। किससे हराकर? चाइना को। राइट आंसर चाइना हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखें कि देश की पहली नाइट सफारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। तो नाइट सफारी के संबंध में कहना देखना, चलिए देखते हैं इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा। इसका निर्माण देहरादून में किया जा रहा है। नाइट सफारी नहीं, नाइट सफारी देहरादून में नहीं किया जाएगा। ठीक है, लखनऊ में किया जाएगा, यूपी में। ठीक है, यह 900 एकड़ में लखनऊ में कुकरेल क्षेत्र में विकसित की होगी। ये बात सही है। ठीक है, दूसरा सही है, इसका निर्माण में कुल 1510 करोड़ खर्च होंगे। ये भी सही है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो, 1 और 2 दोनों ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दूसरा का बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला CO2 से मिथेनॉल बनाने वाला प्रायोगिक संयंत्र कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो पुणे में। कह रहा है कि भारत का पहला CO2 से मेथेनॉल बनाने वाला प्रयोग संयंत्र कहाँ प्रारंभ किया गया था? पुणे हो जाएगा। तीसरा का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, भारत में मशरूम से पनीर बनाने की तकनीक को पेटेंट कराने वाला पहला संस्थान कौन सा है? कह रहा है कि भारत में मशरूम से पनीर बनाने की तकनीक को पेटेंट कराने वाला पहला संस्थान कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा। ठीक है, तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, चौथा सी। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रीय खुफिया निदेशक रूप में किसे नियुक्त किया गया? कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक रूप में किसे नियुक्त किया गया? तुलसी गवार्ड को। राइट आंसर तुलसी गवार्ड हो जाएंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन देते हैं, किस देश ने गहरे समुद्र में अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण को मंजूरी दी है? कह रहा है कि किस देश ने गहरे समुद्र में अंतरिक्ष स्टेशन निर्माण की मंजूरी दी है? तो चाइना ने दी है। राइट आंसर डी ऑप्शन चाइना हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया? कह रहा है कि किस स्थान पर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो जोहान्सबर्ग में। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। तो राइट आंसर 7 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा है कि टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला टीका बना है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। तो इसका चलिए देखते हैं कौन सा हो जाएगा। तो इसका निर्माण भारत द्वारा किया गया है। नहीं, ये गलत है। ठीक है, गलत ऑप्शन हो जाएगा। इसका निर्माण जर्मनी द्वारा किया गया, ये सही है। दूसरा जर्मनी द्वारा किया गया। ठीक है, यह सिर्फ 2 वर्ष के ऊपर बच्चों को और शिशु के लिए स्वीकृत है। ये वैसे ही तो हमारा 2 और 3 सही हो जाएगा। 2 और 3 किस में देखिए, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे, 8 का बी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि 13वें एक्वारिन वार्षिक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? तो एक्वारिन भारत और मालदीव के बीच। राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन है
कि केंद्रीय बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो केंद्रीय बजट के बारे में कह रहा है, तो बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया गया है ना, तो इसका ये सभी उत्तर है ना, गलत है। मतलब कि कह रहा है केंद्रीय बजट के बारे में कह रहा है, ये सब इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। इसका ये सब गलत है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन कुछ और कर रहा है, आंसर कुछ छोड़ दिया, ठीक है। तो इसलिए असत कथन चुनना था, देख सकते हैं असत कथन, तो इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक, असत कथन हो जाएंगे सही। ऐसे ही देख लीजिए, बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा, सही बात है। पटना में एयरपोर्ट की सुविधाएं बढ़ेगी तथा भीटा एयरपोर्ट का विस्तार हुआ, ये बात सही है। पश्चिमी कोसी नहर का विस्तार हुआ, ये बात सही है, ठीक है। तो कथन के अनुसार असत कथन कह रहा था ना, तो इसलिए इसका इनमें से कोई नहीं हो जाए, ठीक है। बाकी सब सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन कि टाइम पत्रिका 2025 वुमेन ऑफ द ईयर सूची में एकमात्र भारतीय महिला कौन है? पूर्णिमा देवी वर्मन है, राइट आंसर। कह रहा है टाइम पत्रिका 2025 के वुमेन ऑफ द ईयर में सूची में शामिल पहली एकमात्र भारतीय महिला कौन है? पूर्णिमा देवी वर्मन, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान मिला है? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो जाएगा, राइट आंसर। कह रहा है टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान मिला? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, राइट आंसर 12 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए। आई एम पुस्तक के संकलन किसके द्वारा किया गया? कह रहा है कि आई एम पुस्तक के संकलन किसके द्वारा किया गया? गोपी चंद्र पी हिंदुजा हो जाएगा, गोपी चंद्र पी हिंदुजा। तो राइट आंसर 13 का हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 14 नंबर देखते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा नदी अपरदन को रोकने हेतु नोदी बंधन योजना शुरू किया है? कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने नदी अपरदन को रोकने के लिए नोदी बंधन योजना? तो पश्चिम बंगाल, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 15 नंबर है। पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत अंतरण सूचकांक जारी किया है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही हो जाए? कह रहा है कि सही कथन, देखिए यहाँ सही कथन कह रहा है। तो इस सूची के शीर्ष में राज्य तमिलनाडु है, सही बात है। इस सूची में बिहार 20वें पायदान पे, ये बात सही है, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों सही होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन कि भारत की पहली समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र GCC नीति से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र इस नीति को लागू करने वाला पहला राज्य है। तो कह रहा है असत कथन कह रहा है, ठीक है। इस राज्य को वैश्विक नवाचार एवं सहयोग की प्राप्ति हो सकती है। तो असत कथन चुनना था, मतलब गलत कौन है? तो गलत यही गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक, मतलब राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन हमारा, चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन है आकाश मिसाइल प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। तो कह रहा है कि भारत में वियतनाम के साथ आकाश मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति के लिए $200 मिलियन समझौते पर बातचीत कर रहा है। और आकाश मिसाइल एक मध्य दूरी सतह से हवा मार करने वाली हथियार है। तो सही ऑप्शन कह रहा था, कथन देखिए सही ऑप्शन चुनने के लिए कह रहा था, केवल 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 2, ठीक है, केवल 2 सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, ठीक है, राइट आंसर ब्राज़ील हो जाए। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहा गया था ब्राज़ील में, या कहाँ किया गया? तो ब्राज़ील में, तो रियो डी जेनेरियो, राइट आंसर डी सी ऑप्शन, इसका 18 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है फाइटोपैथोजेनिक कवक की नई प्रजाति एपिकोकम इंडिकम को हाल ही में किस यूनिवर्सिटी द्वारा खोजा गया है? तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो जाएगा, राइट आंसर डी ऑप्शन 19 का डी। अगले क्वेश्चन चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में कृषि क्षेत्र में 2016-17 से 2022-23 तक सालाना औसतन कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो 5%। तो राइट आंसर कितना प्रतिशत? 5% वृद्धि हुआ, ठीक है। देखिए जिनका भी एग्जाम है अभी BPSC का, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से 30-35 सवाल आते करेंट पे, ठीक है। तो आप लोग अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जाके देखिए, पिछला सभी वीडियो का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। और हम लोग टोटल वीडियो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और कल से हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आज थोड़ा कम कर रहे हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन करेंगे आज। तो आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे, जाके देखिए, उसका भी प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जाइए देखिए। और यहीं से कोई करेंट अफेयर कोई अलग से नहीं आता, ठीक है। एडिटोरिया का और SPD का करेंट बहुत सारे टकराते, ठीक है, एग्जाम में। अगला क्वेश्चन चलिए 21 नंबर प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो वेब्स है। प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म का नाम वेब्स, राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 22 नंबर है
हर खेत स्वस्थ खेत अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? हर खेत स्वस्थ खेत अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो हरियाणा हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन हरियाणा। अगले क्वेश्चन चलिए, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किससे दिया गया? 2024 का कह रहा है, ठीक है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार किससे चुना गया? तो मनु भाकर को। 2024 का कह रहा है तो मनु भाकर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन चलिए, आभा पर ओपीडी पंजीकरण के समय चिट्ठी पहुंचाने देश भर में प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? बिहार हो जाएंगे। राइट आंसर बी डी ऑप्शन इसका 24 का डी। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस राज्य में 35 ग्राम पंचायतों में पोषण 2.0 के तहत कुपोषण की चुनौतियों को समाधान हेतु सुपोषित पंचायत अभियान शुरू किया है? तो किसने किया है? बिहार ने। राइट आंसर बिहार ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलिए, हम लोग बिहार का करंट अफेयर करेंगे, ठीक है। बिहार का करेंगे एडिटोरिया का, बिहार का करंट अफेयर स्पेशल बिहार करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद बिहार का कल से करंट अफेयर बिहार का भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बारी बारी से उसको भी करेंगे क्योंकि दिन नहीं है, 13 तारीख को एग्जाम है, 13 तारीख को बीपीएससी एग्जाम, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म का संबंध किस मंत्रालय से है? भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म का संबंध किस मंत्रालय? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 27 नंबर है, किस राज्य ने सम्मानपूर्वक मरने के अधिकार को मंजूरी दिया है? तो कर्नाटक नहीं है। राइट आंसर कर्नाटक ने सम्मानपूर्वक मरने का अधिकार दे दिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए 28 नंबर है, केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रस्तावित पड़ोसी प्रथम नीति के तहत पड़ोसी देशों में दिए गए आर्थिक मदद के विचार कीजिए। तो कौन सा हो जाएंगे सही? तो कह रहा है आर्थिक मदद कितना किस देश को दिया गया? पड़ोसी देश को, ठीक है। तो इसका बांग्लादेश को 600 करोड़ दिया गया, ठीक है, सही बात है। और चौथा हो जाएगा मालदीव को 120 करोड़। तो हमारा 2 और चौथा मतलब 3 और चौथा हो जाएगा, ठीक है। तो 3 और चौथा सही है, 3 और 4। तो राइट आंसर डी ऑप्शन 28 का डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2025-26 के में प्रस्तावित नए आयकर स्लैब पर विचार करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 लाख तक 0% कर है, सही बात, मतलब 0% टैक्स लगेगा, मतलब टैक्स नहीं लगेगा 12, सही बात है। पहला तो सही है, दूसरा क्या कर है? 12 से 16 लाख तक 15%, 12 से 16 लाख तक 15%, तो ये भी सही है। 16 से 20 लाख तक 20%, तो ये भी सही, ठीक है। और 20 से 24 लाख तक 30%, नहीं, यही गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा कह रहा है सत्य कथन चुनने के लिए था 1, 2 और 3 हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी बिजनेस लीडर एवं संगीतकार ने 37वें ग्रैमी अवार्ड त्रिवेणी एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार जीता है? जो चंद्रिका टंडन है। राइट आंसर चंद्रिका टंडन। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, 31 नंबर देखते हैं क्या कर रहा है। केंद्रीय बजट 2025-26 में विकसित भारत में विजन निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? कह रहा है केंद्रीय बजट 2025-26 में विकसित भारत के विजन में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो स्वच्छ पर्यावरण और समावेशी विकास शामिल है। तो राइट आंसर नहीं कह रहा है, तो राइट आंसर सी ऑप्शन सही होगा। आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाओं को भागीदारी है, सभी के लिए गुणवत्तापूर्व शिक्षा है, शून्य गरीबी है। तो राइट आंसर सी ऑप्शन इसका 31 का सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 32 नंबर है, केंद्रीय बजट 2025-26 में प्राथमिकता वाले क्षेत्र में शामिल है। प्राथमिकता वाले क्षेत्र कौन सा? कृषि है, एमएसएमई है, निर्यातक है, निवेश है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। सही कथन कह रहा था 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, तो बी ऑप्शन 32 का बी। अगले क्वेश्चन चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु 6 वर्षीय मिशन किसके शामिल नहीं किया? कह रहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 में दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु 6 वर्षीय मिशन में से किसे शामिल नहीं किया? तो मूंग को शामिल नहीं किया, ठीक है। उड़द को किया है, तुअर को किया है, मसूर का किया है, ठीक है। इसे शामिल नहीं किया कह रहा है, तो मूंग को शामिल नहीं किया, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग 34 नंबर देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत की खुदरा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024 में कितना रहा है? तो 4.9%, 4.9%। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए, भारतीय भाषा पुस्तक योजना का उद्देश्य क्या है? भारतीय भाषा पुस्तक योजना का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्यक्रम पुस्तकों को उपलब्ध कराना। तो राइट आंसर बी ऑप्शन 35 का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, आईआईटी दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खुला? तो अबू धाबी में। कहाँ खुला था? अबू धाबी। राइट आंसर हो जाएगा अबू धाबी। चलिए अगले क्वेश्चन चलिए 37 नंबर है, भारत एवं जापान के बीच होने वाले वार्षिक सैन्य अभ्यास धर्म गौर्जियन का संबंध है। धर्म गौर्जियन का संबंध किससे? थल सेना से। राइट आंसर थल सेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए
38 नंबर है, भारत ने अपना पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। भारत ने अपना पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगले क्वेश्चन चलते। 39 नंबर है, गांजा पट्टी में पोलियो वायरस के फैलने के खतरे को रोकने हेतु आपातकालीन टीका अभियान WHO द्वारा किसके सहयोग से शुरू किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, राइट आंसर यूनिसेफ, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 39 का बी। अगले क्वेश्चन चलिए, एथेना रोबोटिक मून लैंडर किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित किया गया? तो इंट्यूटिव मशीन्स, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए, 41 नंबर, भारत का पहला फेरेट अनुसंधान सुविधा गर्भवती दृष्टि का उद्घाटन कहाँ किया गया? फरीदाबाद हो जाएगा, राइट आंसर ए ऑप्शन। सॉरी क्वेश्चन गलती पढ़ दिया। भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा गर्भिणी दृष्टि का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो फरीदाबाद हो, राइट आंसर ए ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, 42 नंबर है, भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ में सम्मिलित सदस्य में देशों में निम्न से कौन सा शामिल नहीं है? समूह में शामिल नहीं है, सही कह रहा है, समूह सही है। तो आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है, लिक्टेनिस, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है भारत और यूरोपीय के मुक्त व्यापार में, मतलब कि कह रहा है कौन कौन समूह में शामिल है, कौन सा देश है? तो आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है, लिक्टेनटिस है, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, चारों देश है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलिए, 43 नंबर है, भारत सरकार की नमस्ते योजना किससे संबंधित है? तो नमस्ते योजना सफाई कर्मचारियों से है, तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 में संस्थागत श्रेणी में किससे सम्मानित किया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना एवं सेवा केंद्र को, तो राइट आंसर सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 44 का सी। अगले क्वेश्चन चलिए, 45 में, केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा मंत्रालय मोड कितने करोड़ का बजटीय आवंटन किया है? तो 6.81 लाख करोड़, राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, 46 नंबर है, फरवरी 2025 में यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किसने किया है? तो किसने किया है? तो राष्ट्रपति, राइट आंसर राष्ट्रपति ने किया है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, 47 नंबर, भारत सरकार की संबल समर्थन योजनाएं किनकी सुरक्षा, संरक्षण एवं सशक्तिकरण से संबंधित हैं? तो जनजातीय आबादी से, राइट आंसर जनजातीय आबादी, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप सौल 2025 का उद्देश्य क्या है? तो विकसित भारत के लिए भावी नेताओं को विकसित करना, राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, 49 नंबर क्वेश्चन है, ये आधार प्रमाणीकरण को बढ़ाने के लिए आधार सुशासन पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय हो जाएगा, तो राइट आंसर ए ऑप्शन से हो जाएगा, 49 का ये। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, AI संचालित उत्कृष्टता केंद्र एग्री हब की शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय माइटी ने किस सहयोग से शुरू किया? तो IIT इंदौर के सहयोग से। ठीक है, IIT इंदौर, एग्री हब किसके सहयोग से? IIT इंदौर, राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही। तो हम लोग का 10 नंबर सेट खत्म हो गया, देख सकते हैं 11 नंबर सेट कर लेते हैं। ठीक है, देख सकते हैं 11 नंबर सेट करने जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, और वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, और लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए 10वां नंबर टेस्ट देखते हैं, 10 नंबर देख सकते हैं, 10 नंबर सेट देखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं बारी बारी सभी क्वेश्चनों को। चलिए देखते हैं 10 नंबर सेट में क्या कह रहा है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि बजट में घोषित योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्वामी फंड 2 का उद्देश्य रुकी हुई आवास परियोजनाओं को पूरा करके मध्य आय वाले परिवारों को सहायता प्रदान करना। तो हमारा सत्य कथन कह रहे थे, केवल बी 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर है, क्या कह रहा है, पहला अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कह रहा है कि पहला अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर अजमेर हो जाएंगे, अजमेर राइट आंसर 2 ऑप्शन हो जाएगा, मतलब दूसरा का ए ऑप्शन राइट आंसर है। अब पहला अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया? तो अजमेर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, तीसरा नंबर है, अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 के किस राज्य द्वारा पारित किया गया? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, राइट आंसर पश्चिम बंगाल। अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 किस राज्य द्वारा पारित किया गया? तो पश्चिम बंगाल है। तीसरा का राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? करेगा वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान पर चढ़ा है 2024 के अनुसार। ठीक है, तो 39वां है, क्या है 39वां। देखिए ज़्यादातर जो एग्जाम होंगे BPSC ना,
बीपीएससी जो खतरनाक एग्जाम है 2024 से ज़्यादा सवाल आएंगे, ठीक। 2025 की तुलना में 2024 से ज़्यादा सवाल पूछे हैं, तो आप लोग 2024 का करेंट ज़्यादा देख के जाइए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर है, कोलकाता के फोर्ट विलियम का नाम क्या है? मतलब नया नाम क्या रख दिया? विजयदुर्ग। राइट आंसर बी ऑप्शन विजयदुर्ग, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए, 6ठा नंबर है कि काशी तमिल संगमम KTM 3.0 का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ किया है? शिक्षा मंत्रालय। कह रहा है कि काशी तमिल संगमम KTS 3.0 का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार किसके साथ किया है? शिक्षा मंत्रालय हो जाए। तो राइट आंसर सी ऑप्शन शिक्षा मंत्रालय। अगले क्वेश्चन चलिए, 7वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली हो जाएगा। राइट आंसर नई दिल्ली, राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, 8वां नंबर है, भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ किया गया बायो बैंक का स्थापित? दार्जिलिंग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 का बी। अगले क्वेश्चन चलिए, 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि नीति आयोग ने एम्स नई दिल्ली में विश्व स्तरीय चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा संस्थान में बदलने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? डॉक्टर VK पॉल। राइट आंसर बी ऑप्शन डॉक्टर VK पॉल हो जाएंगे। राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा सही। अगले क्वेश्चन चलिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 2024 के भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में संबंध निम्नलिखित कथन विचार की कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो चलिए, तो भारत के 180 देशों में 96 स्थान है भ्रष्टाचार में, तो सही बात है। सबसे कम भ्रष्ट देश डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर है, तो ये भी सही है। सबसे कम यही, ठीक है। पहले पर डेनमार्क, दूसरा पर फिनलैंड, तीसरा पर सिंगापुर। सबसे भ्रष्ट देश दक्षिण सूडान है, तो सबसे कम में तीनों देश है, डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर। सबसे ज़्यादा मतलब कि सबसे भ्रष्ट में है दक्षिण सूडान। तो राइट आंसर हमारा तीनों ऑप्शन सही हो जाए। सही कथन करते हैं तीनों ऑप्शन, 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए क्या कर रहा है। 11वां नंबर क्वेश्चन है, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा सही है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। तो यह गाजा और मिस्र के बीच बफर जोन के रूप में कार्य करता है, ठीक। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं क्या कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया ओनो पहल के उद्देश्य से सभी बंदरगाह प्राधिकरण के एक इकाई के विलय करना, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है सही कथन चुनता, हमारा सही कथन केवल दूसरा ऑप्शन से हो जाए, सी। सागर आकलन लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स का उद्देश्य भारतीय बंदरगाहों की क्षमता, प्रतिस्पर्धात्मक और स्थिरता को बढ़ाना। तो हमारा बी ऑप्शन केवल हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में असम राइफल द्वारा आयोजित एकता उत्सव का उद्देश्य क्या है? कह रहा है असम राइफल द्वारा आयोजित एकता उत्सव का उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सा है? तो खेल और संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करना। तो राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए, 14 नंबर है कि संवाद कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य है तो कमजोर परिस्थिति में रहने वाले बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य और आउटरीच सामाजिक देखभाल प्रदान करना, ठीक है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन 14 का सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए, 15 में क्या कर रहा है। 15 में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा संगठन भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को संकलित करने की जारी करने के लिए जिम्मेदार है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय हो जाएगा CSO, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन से हो जाएगा, 15 का सी। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या करें। हाल ही में माउंट तारानाकी को कानूनी व्यक्तिगत प्रदान किया गया, यह किस देश में स्थित है? न्यूजीलैंड में। तो राइट आंसर माउंट तारानाकी कहाँ है? न्यूजीलैंड। राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलिए, 17 नंबर है, कौन सा देश AI जनरेटेड वाल यौन शोषण सामग्री CSAM को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया? तो यूनाइटेड किंगडम। राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें कि UAE की ब्लू वीज़ा प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन है, मतलब कथन विचार करना है, यहाँ सही कथन चुनना है, ठीक है। तो ब्लू वीज़ा 10 साल का निवास परमिट जो उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो पर्यावरणीय स्थिरता को योगदान करता है, सही बात है, पहला, ठीक है। दूसरा कह रहा है यह पहल दुबई में विश्व सरकार के शिखर सम्मेलन 2025 में घोषित की गई थी, बार से। तो 1 और 2 दोनों से हुआ, सी ऑप्शन से हो जाएगा, 18 का सी सही कथन चुना था, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। 19 नंबर क्वेश्चन है कि संसद के सदस्यों के छुट्टी आवेदनों की समीक्षा हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो बिप्लब कुमार देव
कि कह रहा है कि संसद के सदस्यों की छुट्टी आवेदनों की समीक्षा हेतु गठित समितियों की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो बिप्लब कुमार देव। राइट आंसर सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन जाए 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क और देश का पहला AICTE दोनों बनाएगा? ठीक है, कौन बनेगा? लखनऊ बनेगा। तो राइट आंसर सी ऑप्शन लखनऊ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 21 नंबर है, हाल ही में केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखा है? पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर विजयपुरम, श्री विजयपुरम। राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के लिए 22 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वोदय योजना के अंतर्गत शामिल राज्य है? पूर्वोदय योजना के अंतर्गत कौन सा राज्य शामिल है? तो बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है। पूर्वोदय योजना के अंतर्गत कितने राज्य शामिल हैं? तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? अगला क्वेश्चन व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल मन मित्र की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? मन मित्र की शुरुआत तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। राइट आंसर पहला ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलिए 24 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन 24 नंबर है कि गुजरात सरकार ने राज्य हेतु समान नागरिक संहिता UCC मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट किस सेवानिवृत्ति न्यायाधीश के नेतृत्व में एक पैनल गठन किया? तो रंजना देसाई के नेतृत्व में। राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलिए, थाईपुसम 2025 का त्यौहार किस राज्य में मनाएगा? थाईपुसम तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, तमिलनाडु में थाईपुसम। अगले क्वेश्चन चलिए 26 नंबर है, वाटरशेड विकास को बढ़ावा देने के लिए वाटरशेड यात्रा अभियान किस योजना के भाग है? ठीक है, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का भाग है। तो राइट आंसर सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 27 नंबर है, भारत PM गति शक्ति और राष्ट्रीय रसद नीति जैसी पहलों के माध्यम से किस वर्ष तक विश्व बैंक रसद प्रदर्शन सूचकांक LPI में शीर्ष 25 रैंकिंग का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं? तो 2030 तक। राइट आंसर सी ऑप्शन 2030 हो जाएगा। ठीक है, अगले 28 नंबर क्वेश्चन देखें, भारत तथा दशरथ के मध्य ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण दशरथ में आयोजित किया गया था। भारत और ओमान के बीच कहाँ किया गया था? भारत और ओमान के बीच किया गया था ओमान में। ठीक है, ईस्टर्न ब्रिज का आयोजन। ठीक है, 7वां संस्करण था। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन है सभी अच्छे क्वेश्चन है। तो आप लोग एक बार ही नहीं याद हो रहा, 2 बार वीडियो देख लीजिए। ठीक है, याद हो जाए जरूर। चलिए अगले 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। निम्नलिखित में कौन से जोड़ी सुमिलित नहीं है? कहा नहीं है, तो कौन सा जोड़ी नहीं हो जाएगा सुमिलित? तो बिहार सरकार शिखर सम्मेलन पेरिस फ्रांस में हुआ था, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, यही गलत है। ठीक है, तो सुमिलित नहीं कर रहा था। तीसरा हो जाएगा 17वां विश्व सम्मेलन कजान रूस में नहीं, रूस में नहीं, ब्राज़ील में हुआ था, गलती है। ठीक है, तो यहाँ दोनों गलत हो जाएगा, दोनों गलत। ठीक है, 3 और 4 गलत हो जाएगा। गलत ही ऑप्शन चुनना था, 3 और 4 राइट आंसर सी ऑप्शन 29 का हो जाएगा। अगले 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। 30 नंबर क्वेश्चन कि 2024 में स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त राज्य है कर्नाटक है। कह रहा कि 2024 में स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त राज्य कौन सा है? कर्नाटक। तो राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलिए 31 नंबर है, भारत के चुनाव आयोग ने चंद्रयान से चुनाव तक पहल की शुरुआत कहाँ की गई? तो पश्चिमी दिल्ली। ठीक है, कहा कि भारत के चुनाव आयोग ने चंद्रयान से चुनाव तक पहल की शुरुआत कहाँ की गई? तो पश्चिमी दिल्ली में किया गया। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2025 के घटनाक्रम को शामिल करने हेतु मणिपुर में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया चुका है? मणिपुर में अब तक 11 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। ठीक है, 11 बार देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 33 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक देश ने टिकाऊ ऊर्जा समाधानों पर भारत के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन एयरलाइंस इंडिया का शुरुआत किया था? डेनमार्क हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर डेनमार्क। कह रहा है कि क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए, निम्नलिखित में किस देश ने टिकाऊ ऊर्जा समाधानों पर भारत के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन एयरलाइंस इंडिया शुरुआत किया था? डेनमार्क हो जाएगा, डी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलिए 34 नंबर, चैंपियन ट्रॉफी 2025 में विराट कोहली के सबसे तेज 14,000 वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उसके द्वारा यह उपलब्धि कितनी पारियों में हासिल किया गया? तो 14,000 कितने पारियों में हासिल किया? तो 287 पारी। राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, भारत का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो जमशेदपुर। राइट आंसर जमशेदपुर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, ट्राईफेड
ने आदिवासी जनजातीय व्यवसायियों को सुविधाजनक बनाने हेतु किन किन प्लेटफॉर्म को साथ समझौता किया? मीशो के साथ। राइट आंसर मीशो, बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 38 नंबर, भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस किसने जारी किया है? तो IIT खड़गपुर। भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस किसने जारी किया है? तो IIT खड़गपुर। राइट आंसर 38 का सी ऑप्शन से हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन चलिए 37 नंबर है, हाल ही में कौन सा देश अदालतों में न्यायाधीश को लोकप्रिय वोट के आधार पर निर्वाचित की अनुमति देने वाला दुनिया का प्रथम देश बन गया? तो अर्जेंटीना हो जाएगा। तो राइट आंसर अर्जेंटीना, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए 39 नंबर है, भारत का पहला ऐसा डाक सर्किल कौन सा बना है जिसे वेद और उपनिषदों में पर विशेष आवरण जारी किया? तो बिहार सर्किल हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलिए 40 नंबर है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भ्रष्ट लोक सेवकों पर कार्रवाई हेतु अलग से मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय का गठन किया गया? निदेशालय का तो बिहार में किया गया। राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 41 नंबर, 38वें राष्ट्रीय खेल में पहली बार किन खेलों में युग में शामिल किया गया? तो मल्लखम्ब और योगासन पहली बार शामिल किया गया, ठीक है। 38वां जो राष्ट्रीय खेल हुआ है तो उसमें मल्लखम्ब और योगासन शामिल पहली बार किया गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए 42 नंबर है कि नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक बिहार में किस कैटेगरी में शामिल है? तो परफॉर्म है, परफॉर्म। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन चलिए 43 में क्वेश्चन है कि 8 फरवरी 2025 में सैम जिनोमा का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस देश के राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते थे? नामीबिया के राष्ट्रपति के रूप में। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाए, सैम जिनोमा। राइट आंसर कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो नामीबिया। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाए। 43 का राइट आंसर बी। 44 में चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 44 में क्वेश्चन है कि नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना किस वर्ष के लिए राष्ट्रीय विकास उत्कृष्ट योगदान के लिए स्कॉच पुरस्कार पर सम्मानित किया गया? तो 2024 के लिए नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना किस वर्ष के लिए राष्ट्रीय विकास को उत्कृष्ट योगदान के लिए स्कॉच पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो 2024। राइट आंसर 44 का बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलिए 45 नंबर, 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने, इसमें से ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो उपयुक्त में कोई नहीं हो जाए, ठीक है, इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम 2025 में फिल्म वाइड गर्ल में प्रतिष्ठित अवार्ड जीता, इसका निर्देशक किससे मना किया है? निर्देशक वर्षा भरत। राइट आंसर निर्देशन पूछ रहा है किसने किया है? तो वर्षा भरत हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 नंबर है, भारत ने लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और विकास में सहयोग बढ़ाने हेतु किस देश के साथ समझौता किया? तो अर्जेंटीना हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 नंबर है, 48 में क्वेश्चन क्या करें, फरवरी 2025 में अंगदान जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु किस संस्था द्वारा अंगदान करे जीवन बचाए अभियान शुरू किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले 49 नंबर क्वेश्चन है, डार्क यूनिवर्स का अध्ययन करने लिए न्यूक्लिड टेलीस्कोप को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया? ईसा द्वारा। ईसा। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 50 नंबर क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय में शोधकर्ताओं को दूसरे भावात्मक अवस्थाओं को पहचानने से जुड़ी मस्तिष्क तंत्र में पता लगाया है? कह रहा है कि किस विश्वविद्यालय में शोधकर्ताओं ने दूसरों की भावनात्मक अवस्थाओं को पहचानने से जुड़े मस्तिष्क तंत्र का पता लगाया? तो हाइफा विश्वविद्यालय हो जाएगा। राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम लोग का लगभग 9 और 10 कंप्लीट हो गया, ठीक है, 9 और 10, तो 9 और 10 हम लोग का कंप्लीट, लगभग 50 ना 100 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक है। अगर आप लोग पिछला वीडियो 8 तक नहीं देखे हैं, 7-8, तो उस मतलब टोटल जो वीडियो अभी तक है 8 तक ले टोटल अब प्ले लिस्ट में हुआ है, जाइए चैनल को खोलिए, उसमें प्ले लिस्ट में जाइए, वहीं पर पूरी वीडियो डाला हुआ है, बारी बारी सभी वीडियो को देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।